अस्सलामुअलैकुम। आज हम करेंगे क्लास 9th की मैथ एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 1 है एक्सरसाइज 1.1। यहाँ पे एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 में है फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। अब इसका ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर में हमें बताना होता है कि ए मैट्रिसेस में कितने कॉलम और कितनी रोज़ हैं। इस साइड पे 2 और 3 ये रो है, -5 और 6 रो, और 2 और -5 ये क्या है, कॉलम में आता है। तो यहाँ पे हम देखा जाए तो 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं। आगे बी में भी क्या है, 2 रोज़ 2 कॉलम्स। सी में हमारे पास 1 रो है, 2 कॉलम्स हैं। तो हम इसे क्या लिखेंगे, इसे 2/2 लिखेंगे, इसे भी 2/2 लिखेंगे और इसे 1/2 लिखेंगे। और जो रो है वो पहले हमने लिखनी है, 1/2 लिखेंगे। और जो हमारे पास डी है, डी में हमारे पास है 1 2 3 हमारे पास रोज़ हैं और 1 कॉलम है। हम लिखेंगे 3/1। ये हमारे पास ऑर्डर है। सी में हमारे पास ई में हमारे पास क्या है, 3/2, 3 रोज़ 2 कॉलम्स। एफ में क्या है, 1 रो 1 कॉलम। जी में क्या है, 3 रोज़ 3 कॉलम, मतलब 3/3। इसमें 2 रोज़ और 3 कॉलम्स हैं। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, 2/3। ये इसका ऑर्डर हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। अब हम यहाँ पे बताएंगे कौन से मैट्रिसेस एक दूसरे के इक्वल हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा, जिस मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हुआ वो हम कहेंगे हमारे पास एक दूसरे के इक्वल हैं। अब ए हमारे पास 1/1 है, ठीक है। और कोई मैट्रिक्स है 1/1 का? यस, ये है 5 - 2। 5 - 2 का मतलब है कि 5 में से -2 किया, 5 में से माइनस किया 2 तो कितना आया, 3 बच गया ना। अब हम कह सकते हैं A = C। इसका भी 1/1 ऑर्डर है तो हम कह सकते हैं A = C। इसी तरह हमारे पास B और D एक दूसरे के इक्वल हैं। ये क्या है, 1/2। ये भी क्या है, 1/2। अब E और H हमारे पास इक्वल हैं, हम ये कह देंगे कि E = H। F और G हमारे पास इक्वल है। क्यों? क्योंकि 3 - 1 किया 2, 3 + 3 6, 2 और 6। F और H ये दोनों, F और G ये दोनों क्या हैं, एक दूसरे के इक्वल है। इसी तरह हम क्या करेंगे, I किसके इक्वल है ये भी देख लेंगे, 3 और 3 + 2। I हमारे पास है B और D के इक्वल है। ये भी 1/2 का ऑर्डर बना रहा है। 3 + 2 तो ये क्या हुआ, 5 बन गया। I = B है। ये मैट्रिसेस हमारे पास एक दूसरे के इक्वल्स हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, J को देखेंगे। J और H एक दूसरे के इक्वल हैं, 4 0 6 और 2। आगे हम क्या करेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ A B C एंड D विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, A B C D की वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे। यहाँ पे हम सॉल्व किया हुआ है, यहाँ पे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। ये हमारे पास मैट्रिक्स दिए गए हैं। हम क्या करेंगे, इस A + C को इक्वल कर देंगे 0 के। A + 2B = -7, C - 1 = 3, 4D - 6 = 2D। यहाँ पे हमने सबको एक दूसरे के इक्वल करके इक्वेशंस बना ली हैं, इक्वेशन 1 2 3 एंड 4। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इक्वेशन 3 को सॉल्व करते हुए हम C की वैल्यू निकालेंगे। इक्वेशन 3 हमारे पास ये है, C - 1 = 3, C = 3 + 1 हो जाएगा, C की वैल्यू 4 आ गई। इसी तरह हमारे पास इक्वेशन 4 है, 4D - 6 = 2D। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 को इधर ले आएंगे। अगर यहाँ पे पॉजिटिव 2 है तो इक्वल के इस साइड पे आके -2D हो जाएगा, और ये -6 इधर आके +6 हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास 2D = 6 और 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके 6 के साथ डिवाइड हो जाएगा। D = क्या हो जाएगा, 3। अब हम क्या करेंगे,
अब हम करेंगे पुट द वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, ए प्लस सी। ए की वैल्यू निकालेंगे, सी की वैल्यू इसके अंदर पुट करके। अब हमने क्या किया, सी की वैल्यू क्या थी हमारे पास, सी इक्वल टू हमने निकाला है 4। सी इक्वल टू 4 है, इसको इसके अंदर पुट करेंगे तो सी प्लस 4, ये प्लस का 4 था, इस साइड पे आके -4 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, पुट ए इक्वल टू -4 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या है हमारे पास, a प्लस 2b इक्वल टू -7। अब हमें यहाँ पे पता चल गया कि हमारे पास a की वैल्यू -4 है, तो हम a की वैल्यू पुट करके b की वैल्यू निकाल लेंगे। a की वैल्यू पुट की -4 प्लस 2b इक्वल टू -7। हमारे पास क्या था, a प्लस 2b इक्वल टू -7। a की वैल्यू क्या थी, a इक्वल टू -4 है, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, a के बजाय -4 प्लस 2b इक्वल टू -7। तो ये वाली वैल्यू इस तरह से बनी। अब हम क्या करेंगे, जो b है उसको अलग कर लेंगे क्योंकि अननोन वैल्यू है ना b अननोन वैल्यू, हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये -4 इधर आके +4 हो जाएगा। बड़ी रकम के साथ माइनस है तो इसीलिए आंसर में भी माइनस आएगा। 4 प्लस -7 प्लस 4, आंसर क्या आएगा, -3। तो b क्या आया, b इक्वल टू -3/2। ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास a, b, c और d की वैल्यूज़ निकल आई हैं। हमें क्या चाहिए थी, a, b, c, d की वैल्यूज़ चाहिए थी, वो हमारे पास फाइंड आउट हो गई हैं। सो हम लिख लेंगे a इक्वल टू -4, b इक्वल टू -3/2, c इक्वल टू 4, d इक्वल टू 3।